अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे दोस्त अब आप ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आज की वीडियो के अंदर मैं 3 ऐसे पॉइंट आपको बताऊंगा जो आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताए होंगे। तो सबसे पहले गुजारिश है कि मेरे चैनल पर अगर नए दोस्त अब हो और मैं उनको वेलकम करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि लाजमी यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छा सा कमेंट लिख दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आए हम शुरू करते हैं कि वो कौन से 3 पॉइंट हैं। सबसे पहले ये देख लें कि जब हम शुरू करते हैं कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, अब आगे ये इरजिई हमने पढ़ना है, लेकिन इरजिई हम क्यों पढ़ रहे हैं? जीम के नीचे ज़ेर है, पीछे रा है, उसके पीछे अलिफ है, तो हमने इरजिई क्यों पढ़ा? इसका क्या वजह है, क्या मसला है कि इरजिई हमने क्यों पढ़ना है? इसी तरह एक और आयत भी है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो भी देखते हैं कि उसको हमने कैसे पढ़ना है। ताहा की आयत नंबर 31। तो ये जनाब आला आप देख लें, ये शीन है, पीछे अलिफ है, आगे दाल है, तो इसको हमने कैसे पढ़ना है? ये अखी उशदुद बिही क्यों पढ़ना है? इसकी वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है? ये बात बहुत इम्पोर्टेंट समझने वाली है। अगर अखिशदुद पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा, या उशदुद पढ़ेंगे तो उशदुद क्यों पढ़ेंगे? और इसके अलिफ के ऊपर तो कुछ भी नहीं और शीन के ऊपर खाली जज़म है, तो इसको हमने क्यों इस तरह पढ़ना है? तो आए हम शुरू से इसको देखते हैं और ये 3 पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ कि हमने इनको क्यों सही पढ़ना है और इसको आगे ज़बर ज़ेर पेश हम क्यों नहीं पढ़ सकते। हरूफ की तरफ आते हैं, जो हमने ये पढ़ा था कि हमने इसको इरजी क्यों पढ़ना है। तो जिस तरह इंग्लिश के अंदर वर्ड हैं, इंग्लिश के कवानीन हैं, इसी तरह अरबी के भी कवानीन है, कायदा है, कुलिया है। तो अब देख लें, जो 3 हरूफ होते हैं और तीसरा हरूफ जो होता है उसके नीचे जो भी हो, यानी ये जीम के नीचे ज़ेर है, या जीम के ऊपर ज़बर होता, या जीम के ऊपर पेश होती, तो हमने उसी को पढ़ना था। तो इसका पहला कायदा ये है कि इसको हमने पढ़ना है इरजिई, यानी जीम के नीचे ज़ेर है तो हमने इसको ज़ेर ही पढ़ना है। इसका कायदा ये है कि शुरू में गोलदारा हो, आगे अलिफ हो, अलिफ के ऊपर कुछ भी ना हो, और दूसरा वर्ड रा है, रा के आगे रा की जगह कोई और भी वर्ड होता और उसके ऊपर जज़म होता, तो हमने फिर उसको ही ऐसे ही पढ़ना था जैसे इसे हम पढ़ेंगे, और आगे जीम है। तो इसका कुलिया क्या है कि अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? इरजिई। कैसे पढ़ेंगे? इरजिई। ठीक हो गया। अब हम दूसरे हरूफ की तरफ जाते हैं। जिस तरह मैंने बताया था कि ये सूरत नास है, सूरत नास की आयत नंबर 5 है, तो इसके अंदर कौन सी चीज़ है? ये अल्लादी। तो हमने अल्लादी क्यों पढ़ना है, सिल्लादी क्यों नहीं पढ़ेंगे? तो ये देखें, सबसे पहले स्वाद है, लाम है, गोल दायरा है, तो यहाँ पर हमने वक्फ करना है और वक्फ लाजिम है। तो आगे हमने अल्लादी पढ़ना है, तो अल्लादी क्यों पढ़ेंगे? ये इसका कायदा कुलिया ये है कि अलिफ और लाम, लाम के ऊपर तशदीद आ जाए और ऊपर ज़बर हो, तो फिर इस हालत में हम इसको ज़बर ही पढ़ेंगे, तो अल्लादी पढ़ेंगे। यानी
لام کے اوپر جو زبر ہے وہ الف کے اوپر آئے گا تو الذی بن جائے گا۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ اس کا کلیہ یہ ہے کہ الف بھی ہو اور ساتھ میں لام بھی ہو، اور لام کے اوپر تشدید بھی ہو۔ اب تشدید کے اوپر جو بھی ہوگا، زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، تو ہم نے اس کو ایسے ہی اس کے ساتھ ملانا ہے۔ اب لام کے اوپر زبر ہے تو ہم نے زبر ہی پڑھنا ہے، حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، زال یا زیر زی، تو کیا بن جائے گا؟ الذی۔ یہ اس کا کلیہ ہے، یہ اس کا قوانین ہے، قاعدہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے آیت کی طرف۔ دیکھ لیں کہ اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا اشدد، تو ہم نے اشدد کیوں پڑھنا ہے؟ تو اس کا بھی یہی قاعدہ ہے، یہی کلیہ ہے کہ اس کا جو تیسرا حروف ہوگا اس کے اوپر جو بھی لفظ ہوگا، جو بھی زیر زبر پیش ہوگا، اس کو ہم نے الف کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ تو اب ہم اس کا پہلا حروف دیکھ لیں، الف ہے، دوسرا شین ہے اور تیسرا دال ہے۔ اب دال کے اوپر پیش ہے، پیش کے پیچھے آپ جزم دیکھ رہے ہیں اور الف کے اوپر کچھ نہیں، تو ہم نے اب اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ دال کو الف کے ساتھ ملانا ہے اور الف کو شین کے ساتھ ملانا ہے۔ تو پھر کیا بن جائے گا؟ حمزہ شین پیش اش، دال دال پیش دد، تو کیا بن گیا؟ اشدد۔ تو اب آپ کو میری بات صحیح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جس طرح انگلش گرامر کے قوانین ہوتے ہیں، اسی طرح میرے بھائی عربی کے بھی قوانین ہیں، قاعدہ ہے، کلیہ ہے۔ تو اس کا جو تیسرا ورڈ ہوگا اس کے ساتھ جو بھی زبر ہوگی، زیر ہوگی، پیش ہوگا، تو ہم نے اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے، تو اشدد پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔